नमस्कार, आज एक बार फिर स्वागत है आपका कीर्ति भूमि न्यूज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। यह बंगालियों के अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। काफ़ी कम लोग ही यह जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। कथाओं के अनुसार यह बात तब की है जब सन 1847 में देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी। वह बहुत अमीर थी और विधवा थी। उनके पास सब कुछ था लेकिन पति सुख नहीं था। जब रानी रासमणी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वो सभी तीर्थों का दर्शन करें। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उसने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेगी। वह वाराणसी में रहकर ध्यान करना चाहती थी। उस समय वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई भी रेड लाइन नहीं थी। ऐसे में इन दो शहरों के बीच नाव से ही आया जाया जाता था और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करना। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता है और इसी से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। उन्होंने वाराणसी जाना था लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथ एक अजीब घटना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रात वो देवी का ध्यान कर सो गई। उन्हें सपना आया और उनके सपने में काली माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि उसे वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है, वह गंगा के किनारे ही उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दे, फिर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराएं। उस मंदिर में स्थापित प्रतिमा वो खुद प्रकट होंगी और भक्तों की पूजा स्वीकार करेंगी। यह सपना देखने के बाद रानी की आंख खुल गई। रानी रासमणी ने वाराणसी जाना रद्द कर दिया और काली माँ के लिए गंगा किनारे स्थान खोजना शुरू किया। जब रानी मंदिर के लिए जगह खोज रही थी तब उन्होंने गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह की खोजना शुरू कर दी। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए और फिर वहीं पर इस मंदिर का निर्माण हुआ।